आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा हमारे बीच शामिल हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 19वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है, जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपने आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 831, प्रभु का आनंद। की पुस्तक में से सेक्शन नंबर 3 से पेज नंबर 119। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए और इस समय के लिए कि हम सब एक मंचित होकर यहाँ पर इकट्ठा हैं, आपके स्तुति के गीत गाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आज के वचनों के लिए जो आज के दिन के लिए आपने दिया है, उन पिता परमेश्वर आप हमारे मनों को खोलें, हमारे दिमागों को खोलें, ताकि आपके वचन से जो भी कुछ सुनते हैं, उससे सीखते हैं, उसको प्रभु जी अपने जीवन के अंदर पिता परमेश्वर लागू कर सकें और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इस समय को हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सहनशील और बहुत भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की, वैसे ही दयावान बने, और जैसे आपने हमारे पाप क्षमा किए, वैसे हम भी क्षमाशील हों। अन्यथा यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे, तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। ये हम प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ उत्पत्ति 45 अध्याय उसकी 1 से लेके 8 फिर 15 आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 1 to 8 then 15। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और इससे ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर बेचने वाले
तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फ़िरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। 15वीं आयत, वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। आमीन। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 86 वर्सेस 1, 2, 5, 6, 14 एंड 17। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों को झुंड मेरे पास का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का दूसरा पाठ लिया गया है दूसरे कुरिन्थियों का पहला अध्याय का 23वां पद और दूसरे अध्याय का 11वां पद। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय का 23वां पद और दूसरे अध्याय का 11वां पद। परंतु मैं परमेश्वर को अपना साक्षी ठहराता हुआ कहता हूँ कि मैं दूसरी बार कुरिन्थिस इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें दुख से बचाए रखूँ, कि शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीष मिले। आमीन। एक्चुअली ये शॉर्ट रीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा, तो उस रीडिंग को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 23 पद से दूसरे अध्याय के 11 पद तक ये है। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर को गवाह करना कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया ताकि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन
कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम उस सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो, प्रभु की महिमा के लिए समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 686, तेरी आराधना करो। तेरी
का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके पद 21 से लेकर 35 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। मत्ती 18 उसका 21 से 35। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वालों और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, और जब कर चुका दिया जाए। तो इस पर उस दास ने गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ धरता है वह भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी से पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तो तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा ना भर दे तब तक उनके हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम में से भी वैसा ही करेगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारे कानों को खोलें कि हम वचन को सुने, हमारी बुद्धि को खोलें कि हम उसे समझें, और हमारे हृदय को खोलें ताकि हम उसके अपने दिल की गहराइयों में बैठाएं। ये प्रार्थना हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठिए। आज का विषय हमारे मनन चिंतन के लिए है क्षमा करना, यानी माफ़ी। माफ़ करना ये हमारे मसीही सिद्धांत का, आध्यात्मिकता का, हमारे मसीही ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम लोगों को माफ़ कर देते हैं। हमने पहले पुराने नियम से पढ़ा और उसमें भी हम यूसुफ की कहानी हमने पढ़ी कि यूसुफ के भाई जब यूसुफ के सामने आए तो पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, तो 1-2 मर्तबा जो है यूसुफ ने उन्हें भेज दिया, फिर वापस बुलाया, फिर भेज दिया, फिर वो वापस आए। और यूसुफ उनका इम्तहान लेता रहा कि मेरे जो ये भाई हैं ये
सचमुच में सही हैं कि ये अभी भी इनका दिल और दिमाग गलत हिसाब से चलता है, क्योंकि उसके भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया था। अब उसी के भाई उसके सामने खड़े हैं। जब जिस वतन में उन्होंने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया, उस वतन में यूसुफ तरक्की करने लगे और बहुत बड़े ओहदे पे फ़िरौन के नीचे पहुंच गए। लेकिन फिर जब यूसुफ ने देखा कि मेरे भाई जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, उनसे गलती हुई, उन्होंने मुझे ग़ुलामी में बेच दिया था, लेकिन अब जो है मैं इनसे बहुत ज़्यादा ओहदे में ऊंचा बन गया हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत भी है। तो उसने उनको फिर माफ़ कर दिया। तो एक चीज़ जो हम देखते हैं यूसुफ की माफ़ी में, कि यूसुफ ने बिना किसी शर्त के अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। वो उस समय बदला भी ले सकता था, वो कुछ शर्त भी रख सकता था, लेकिन उसने कोई भी शर्त नहीं रखी, किसी किस्म का बदला नहीं लिया। उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और वापस सारे ख़ानदान को मिस्र में बुलाया और गोशन के इलाके में उन सब को ज़मीनें दे के वहाँ पे उनको सेटल कर दिया। फिर हम नए नियम में अपने खुदाबंद की बात सुनते और उनसे पतरस पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा माफ़ करूं? कि 7 बार माफ़ करूं, 7 गुना 7 बार माफ़ करूं, कितनी दफ़ा माफ़ करूं? तो खुदावन यीशु मसीह ने जो उसे जवाब दिया 7 गुना 7 बार माफ़ करो, ये कहा उससे। तो ये 7 नंबर जो हैं ये प्रतीकात्मक नंबर हैं। इसका कोई ऐसा ख़ास मायने नहीं है कि 7 नंबर का कोई ख़ास मायना, सिर्फ ये है कि वो एक बड़ा नंबर है। तो कहने का मतलब ये था हमारे खुदावंद का कि तुम भी अपने भाई को जो तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा काम कर देता है, क्योंकि दुश्मनी कोई गैरों से तो होती नहीं, दुश्मनी तो घर वालों से ही होती है। दुश्मनी पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जानने वाले लोगों से ही दुश्मनी होती है, अनजाने से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती। तो उनको हमेशा माफ़ करते रहो, फॉरएवर जो है उनको माफ़ ही करते रहो। तो अब हमें माफ़ी का मतलब समझना पड़ेगा कि माफ़ी का मतलब क्या है। इंसान 2 स्तरों में, लेवल्स में रहता है। ये इसलिए रहता है इंसान 2 लेवल्स में, 2 स्तरों पर, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। इंसान बिना समाज के रह नहीं सकता। हमें अगर कहीं अकेला बंद कर दिया जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमें दिमागी तरीके से। तो हम लोगों को साथ चाहिए लोगों का। लेकिन जब हम लोग झुंड में एक साथ रहते हैं, समाज में एक साथ रहते हैं, तो हमें कुछ नियम और कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो नियम और कानून के नीचे सब बराबर हैं। जो भी जैसा गुनाह करता है उसको वैसे ही सज़ा मिलती। गुनाह मतलब जो कानून के खिलाफ कुछ हरकत कर देता है, कानून तोड़ता है, उसको वैसी ही कानूनी सज़ा मिलती है। ये सबके लिए बराबर है। लेकिन हम एक और स्तर में रहते हैं, वो है हमारी जिंदगी का एक स्तर होता है जिसमें हम चीज़ों को महसूस करते हैं, जिसमें हम लोगों को महसूस करते हैं, जिसमें हम उनकी हरकतों को महसूस करते हैं। तो जैसे मेरे पड़ोसी से लड़ाई हो गई। मेरे पड़ोसी ने जो है मुझे धमकाया, कोई धमकी दे दी उसने किसी किस्म की, हम डर गए। तो हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। तो पुलिस अपनी धारा के मुताबिक
जो उस पड़ोसी ने गलत किया है, धमकी दी है मुझे, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। और धमकी देने की, उसने मुझे धमकी दी मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो वो धमकी देने की सजा जो है वो उसे भुगतनी पड़ेगी, उससे उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर लगा, मुझे क्या लगा, डर भी लगा। उसका डर का कोई इलाज नहीं है, डर के लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर आपको डर लग गया तो लग गया डर आपको, या आपको नफरत पैदा हो गई उस पड़ोसी के लिए कि उसने कहा कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं, तो एक नफरत पैदा हो गई कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। तो वो जो अंदर नफरत की जो फीलिंग है, भावना है, नफरत की जो आपको वो पैदा हुआ है दिल में, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये दो स्तरों में इंसान रहता है। तो ये एक सिचुएशन है, उस इंसान ने आपको धमकी दी, वो धमकी को कि हरकत जो उसने करी है उसके लिए कानून है, लेकिन आपको नफरत हुई, उससे डर लगा आपसे, इसके लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग दो स्तरों में हमेशा रहते हैं, और इंसान दो स्तरों में विक्टिम भी होता है, उसका शिकार भी किया जाता है। एक तो उसको सामाजिक लेवल में इसका शिकार किया आपके पड़ोसी, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, आपसे ज़्यादा बलवान होगा, उसके पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो एक ने सामाजिक तरीके से उसने एक आपको धमकी दी, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, है ना। लेकिन आपके अंदर जो एक भावना आई, उससे आप कैसे डील करेंगे। तो इससे आप ऐसे डील करेंगे कि आपके अंदर जो भावना आई, आपके डर पैदा हुआ या गुस्सा पैदा हुआ, नफरत पैदा हुई, आप उससे बदला लेंगे। उसको सजा भले ही कानूनी तरीके से मिले, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाके उसको मौका मिले तो दो रैप्टे लगा के आ जाएंगे। तो ये है बदला लेना। तो दो अलग अलग चीजें हैं। कानूनी तरीके से जो सजा मिलनी है वो एक अलग चीज है, और किसी से बदला लेना वो दूसरी चीज है। अब एक ही काम के लिए उसको सजा भी मिल रही है कानूनी तरीके से, उसने काम ही गलत किया। धमकी दे के किसी, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को धमकी नहीं दी जा सकती है, लेकिन आपके अंदर जो नफरत पैदा हुई और जो डर पैदा हुआ क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो आप उसका बदला लोगे कहीं ना कहीं, किसी तरीके से। चाहे आपने उसे दो रैप्टे भी नहीं, उसकी बदगोई और उसकी बुराई और कुछ ये सब करोगे आप, थोड़ा बहुत ये सब चलेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह पहले स्तर से ये कहानी नहीं बता रहे, दूसरे स्तर में बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है दिल में, वो कहते हैं जब तक तुम अपने भाई को अपने दिल से माफ नहीं करोगे, तब तक खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो आप जब अपने नुकसान करने वाले को दिल से माफ कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से भी बच जाएगा। कानूनी तरीके से तो सजा उसे मिलेगी, उससे आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर जो नफरत और डर है ये खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने की जरूरत है। ये चीज जो है आपको खुदा के हाथ में सौंपनी है। लेकिन आप अपने इस जख्म को, डर और गुस्सा और नफरत, ये जख्म होते हैं हमारे जिंदगी में, जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित मतलब
उसमें डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। और दिमाग में जब डिसऑर्डर पैदा हो जाता है तो ना तो नौकरी में मन लगता है, ना काम धंधे में मन लगता है, ना हम पैसे सही से गिन सकते हैं, ना हम गुणा भाग और जमा घटाना इस सब में मिस्टेक करेंगे। हम लोग जिंदगी में मिस्टेक करने लगते हैं क्योंकि हमारा दिमाग में क्या पैदा हो गया, एक गड़बड़ी पैदा हो गई है। क्योंकि हमें अंदर अपने दिल में जख्म है, गुस्से का, डर का, नफरत का। तो हमें इस जख्म को ठीक करना है, नहीं तो हम नॉर्मल नहीं रहेंगे। हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, और हम परेशान घूमते रहेंगे और दूसरों को भी परेशान। हम फिर क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वही बातें सबसे करने लगता है। तो लोग भी परेशान होते, भाई क्या हो गया, तो काम धंधे में मन नहीं लग रहा, कुछ काम नहीं, यही बातें कर रहा है हर वक्त। तो हमको इस बीमारी से कौन बाहर निकालेगा? हमारे खुदावंद कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन को माफ कर दो। तो तुम्हारे अंदर की जो बीमारी है, गुस्से की, नफरत की, डर की, ये खत्म हो जाएगी। और जब ये जख्म भर जाएगा तो तुम्हारा दिमाग भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जब आप उसको माफ कर देंगे तो इससे आपका ही फायदा है। लेकिन ये मत समझिए, एक दफे आपने पुलिस में रिपोर्ट करी तो वो तो कार्रवाई चलेगी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, कानून अपना रास्ता निकालेगी। लेकिन हाँ, आपके अंदर जो ये गुस्सा और नफरत और डर, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, इस चीज से आपको राहत मिल जाएगी। और ये बहुत जरूरी होता है। मैं एक कहानी सुना के आपको इस बात को ख़त्म करूँगा, इस मेडिटेशन को। जब हम बड़े हो रहे थे उस समय दुनिया में एक कैथोलिक चर्च के पोप थे, उनका नाम था पोप जॉन पॉल II, जिसकी ज़िंदगी से और जिसके काम से मैं अति प्रभावित था। मैं न्यूज़पेपर्स में उसके लिए पढ़ता था, मैगज़ीन्स में उसके लिए पढ़ता था, फिर मैंने उसकी ज़िंदगी पढ़ी और मैंने देखा कि इस आदमी ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। जो दुनिया पहले थी, पोप जॉन पॉल II के काम से नए नए देश आज़ाद हो गए, पूरा सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, सोवियत संघ की जगह रूस फिर से कायम हो गया, पूर्वी यूरोप में जिसमें कम्युनिस्ट का राज था, डिक्टेटरशिप थे, वो सब ख़त्म हो गए, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होने लगे। तो वो एक बहुत दुनिया का एक ऐसा लीडर था जिसके पास कोई फौज नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, सिर्फ वो एक कलीसिया का हेड था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो उसके जीवन में से मैं बड़ा प्रभावित रहता था। जब मैं उसकी न्यूज़ सुनता था, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। एक दफ़े जब वो पब्लिक में अपना ऑडियंस दे रहे थे, जनता के बीच में वो अपनी गाड़ी में जाया करते थे और जनता के बीच से वो गाड़ी आती ताकि लोगों से वो मुलाकात करें। तो रोम में वो इस गाड़ी में घूम रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लाखों की संख्या में लोग जमा थे और उसमें एक आदमी था, उसका नाम था आगा खान। आगा खान ने बंदूक निकाली और उनके ऊपर गोली चला दी और बुलेट जो था उनके पेट में लगा जाके, और वो वहाँ पे गिर गए। तो एकदम उठा के ले गया अस्पताल और बुलेट हटाया गया, लेकिन कुछ ऐसा खुदा का इंतज़ाम था कि बुलेट उनके कोई भी ऐसी जगह नहीं लगी जिससे उनका मौत हो जाती। दिल पे नहीं लगी, जिगर पे नहीं लगी,
गुर्दे पे नहीं लगी, वो पता नहीं किस तरीके से निकल गई। और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए तब उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी कि मैं आगा खान से मिलना चाहता हूँ। आगा खान इस समय जेल में बंद थे रोम में। तो उनकी इच्छा पूरी करी गई और उनको समय दिया गया कि आधे घंटे के लिए आप आगा खान से बात करेंगे। तो उनको जेल में ले गए और आगा खान के साथ उन्होंने उसके कमरे में बैठा दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन ये भी डर था कहीं ये ना हो कि आगा खान इनका गला घोंट दे, कुछ कर दे। तो लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, बोले नहीं, मैं अकेला ही इसके साथ रहूँगा। आधे घंटे बाद जब वो पुलिस वापस आई, उन्होंने दरवाजे को खोला उनको ले जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि आगा खान जो है उसने अपने घुटने टेके और उनके हाथ पकड़ के वो उसका बोसा ले रहा था, उसे किस कर रहा था हाथों को उनके। क्यों मैंने ये कहानी बताई? उसमें एक चीज़ है, कानून की नज़र से आगा खान एक कातिल है। उसने किसी की हत्या करने की कोशिश करी, वो भी एक बहुत बड़े, दुनिया में बहुत बड़े इंसान के ऊपर, जो औहदे में बहुत बड़ा माना जाता है। क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु के ऊपर उसने अटैक करा। तो उसको जो कानूनी सजा है वो तो मिलेगी, उससे इस आदमी को कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन हाँ, एक दूसरे स्तर पर जो दिल का स्तर होता है, वहाँ पर एक दूसरे रिश्ते बनते हैं। और आगा खान को माफ़ी पाने का एहसास हुआ। जब माफ़ी मिलने का उसे एहसास हुआ, यही वजह थी कि उसने घुटने टेक कर उनके हाथों का बोसा लिया, उनके हाथों को प्यार किया। तो हम दो लेवल पे रहते हैं। तो हमें अपने आप से अब देखना है कि हमारे दिल की क्या हालत है। वो लोग जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हम उनसे हर वक्त डरते रहेंगे? क्या हम उनसे हर वक्त नफरत करते रहेंगे? क्या हर वक्त हम उनके ऊपर हमें गुस्सा आता रहेगा? और जब तक ऐसा हमारे दिल में होता रहेगा, तब तक हमारा जख्म भरेगा नहीं। दूसरा इंसान हो सकता है कि उसके दिमाग में गलत फहमी उसके लिए हमारे लिए किसी ने गलत बातें बताई हो सकता है उसका खुद अपना कुछ लालच हो। इन सब के बावजूद भी हमको उससे जाके भेंट करना है। अब माफ़ी मांगने की बात ये नहीं होती है कि आप बैठे बैठे दिल में उसे माफ़ कर दो, ये नहीं होती है, कुछ करना पड़ता है। पहली चीज़, हमें उस इंसान को अंदर से माफ़ करने के लिए उससे जाके मिलना पड़ेगा, उस इंसान से जाके बातचीत करनी होगी, गलत फहमियां दूर करनी होंगी। और उसके बाद जो माफ़ी का अनुभव है उसको होना चाहिए कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने आपको इतना नुकसान पहुंचाया, और उसमें कोई शर्त नहीं है। आपने उसे ये नहीं किया कि हमारे पैसे वापस कर दो, हमारी ये चीज़ वापस कर दो, हमें ये चीज़ ठीक कर दो। आपने उसको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या है? आपको उस इंसान के साथ रेकंसाइल करना है, मेल मिलाप करना है। माफ़ करके जब तक आपने वापस मेल मिलाप नहीं किया, उससे वापस एक दोस्ती का रिश्ता नहीं बनाया, तब वो माफ़ी अधूरी रह जाती है। ये चीज़ें जिंदगी में मनुष्य के समाज के लिए जरूरी हैं, और उसी के साथ साथ हमारी दिमागी
हालत के लिए भी जरूरी है। कोई भी इंसान कभी गुस्से वाला जो है, गुस्से में भरा रहता है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डरा हुआ इंसान, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। घबराए रहेंगे आप हमेशा, उससे तबीयत ठीक नहीं रहेगी। इसको बदलिए। जिससे आपको डर लग रहा है, नफरत हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, आप उससे जाके फिर से रिश्ते बनाइए, उसको माफ करिए, फिर उसके साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करिए और ये कोशिश जारी रखिए जब तक कि आपको कामयाबी न मिले। इस कोशिश को जारी रखने का मतलब ही यह है कि 7 दफा नहीं, 7 गुना 7 दफा आप उसे माफ करने को तैयार हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम दुआ करें। कादर मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम अपने दुश्मनों को, अपने नुकसान करने वालों पर, वो लोग जो हमसे बैर रखते हैं, उन सबको बिना किसी शर्त के माफ़ कर दें और उनसे फिर से एक दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने के लिए हाथ मिलाएं, उनसे मेल मिलाप करें। खुदावंद हमें ऐसी ताकत दी है कि हम ऐसे लोगों से हाथ बढ़ा के अपनी रिश्ते ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करें जब तक कि हमको कामयाबी ना मिले। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल फरमा, आमीन। हमने खुदा का कलाम सुना है और इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं उस मसीह पर जिसने हमको ये सारी बातें सिखाई हैं, तो हम खड़े होकर नीकिया के विश्वास वचन के लफ्ज़ों पर अपने ईमान का इकरार करें। पेज 122 प्रभु भोज की पुस्तक। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योत, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत्य नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतूस पिलातूस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और उन्होंने दुख भोगा और मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोले। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपा बैठिए। इस फ्लायर के अंत में आप देखेंगे सूचनाएं लिखी गई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। एक चेन प्रेयर 24 घंटे की जो कल लोगों ने ऑर्गेनाइज करी, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। हमारे तमिल भाषा में जो आराधना होती है, इसको स्थापित हुए 76 साल हो गए, 76 ईयर, और उन्होंने आज अपनी इबादत में इसके लिए खुदा का शुक्र किया। फास्टिंग ऑफ प्रेयर का भी आयोजन किया जाएगा 14 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक, और इनको इसमें जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर हाजिर हों। 22 अक्टूबर को यूथ फेलोशिप
वाले फंड रेज करने के लिए तीनों इबादत में अपने कुछ बेक आइटम के सेल्स लगाएंगे, आप उनको सपोर्ट करें। WFCS की एनुअल जनरल मीटिंग ट्यूसडे को 24 अक्टूबर को होगी, तो WFCS के जो मेंबर्स हैं वो इसमें ज़रूर भाग लें। कैथीड्रल यूथ फेलोशिप की एनुअल जनरल मीटिंग वो संडे 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी। ये डायसेसन रिसोर्स सेंटर में होगी। सभी नौजवान जो इसके मेंबर हैं उसमें हिस्सा लेने का कष्ट करें। 29 अक्टूबर को हमारी पूरी कलीसिया की इलेक्टोरल रोल पब्लिश की जाएगी, तो इसलिए आप लोगों में से किसी का अगर CPMF मेंबरशिप फंड अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आप उसको देने का कष्ट करें, ताकि आपके नाम इलेक्टोरल रोल की सूची में चढ़ाया जा सके। कैथीड्रल चर्च की सारी हमारी कलीसिया की, संपूर्ण कलीसिया की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 19 नवंबर को होगी, जिसमें सारे हमारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी रिपोर्टें देंगे। आप लोग जो यूथ फेलोशिप के लोग हैं, संडे स्कूल के, LPCF के, WFCS के, वो अपनी सारी रिपोर्टें जो हैं सेक्रेटरी साहब को जमा कर दें। डायसिस की एकता उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें हम CNI की स्थापना दिवस मनाएंगे। हर साल मनाते हैं कि कैसे 1970 29 नवंबर को नागपुर में 6 फरक मसीही मंडलियां एक हो गई, और एक होने के बाद इन्होंने उत्तर भारत की कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया उसका उदय हुआ। तो उस चीज़ को सारे इंडिया में फ़र्क तरीके से मनाया जाता। हम अपनी डायसिस में इसको हर बार नवंबर दिसंबर में के आखिर में मनाते हैं, और इस साल भी एकता दिवस के रूप में, और इस साल भी हम मनाएंगे। यह 30 दिसंबर को यहीं इसी कैथीड्रल कैंपस में मनाया जाएगा। कुछ शादी की पुकारें हैं। अच्छा, इसके बाद मैं नई दिल्ली लूथरन चर्च साकेत के श्री छबीलाल के कुमार पुत्र बिपिन रोशन नाग और कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन नई दिल्ली के पात्रीय क्षेत्र के श्री PC रेवन की कुंवारी पुत्री तुलिका वसंती रेवन के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिनसे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करें। यह विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। दूसरी पुकार, मैं कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन नई दिल्ली के पास्तरीय क्षेत्र के मिस्टर इमैनुअल मसीह के कुंवार पुत्र अनुराग मैसी
और पेंटिकॉस्ट चर्च डलहाउसी के पास्तरीय क्षेत्र के मिस्टर इमैनुअल मसीह की कुंवारी पुत्री, सॉरी गलत हो गया, फिर से पढ़ूंगा मैं, और पेंटिकॉस्ट चर्च डलहाउसी के पास्तरीय क्षेत्र के मिस्टर अरुण कुमार की कुंवारी पुत्री नंदिनी की विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को विलिखित रूप से सूचित करे। वे विवाह की दूसरी पुकार है। हम विपिन रोशन, तुलिका बसंती, अनुराग मैसी और नंदिनी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम इन नौजवानों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका आज बर्थडेज हैं या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप कृपया खड़े हो जाएं ताकि हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, थैंक यू ब्रदर, खुदा आपको बहुत, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, खुदा आप लोग सबको बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने इन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इनका आज बर्थडेज हैं या वेडिंग एनिवर्सरी हैं। खुदावंद, इनको आप अपने असीम दया से शक्ति दें, तंदुरुस्ती दें, शैतान के हर प्रभाव से इनको बचा के रखें। प्रभु जी, इनको अपनी पनाह में रखें। इनके दिन खुशियों से भरे रहें और दिन ब दिन ये तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ें। इनको हम आपके मीठे और सुंदर नाम के सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कृपया बैठिए। अब हम परहित निवेदन करेंगे। हम परहित निवेदन में जाएंगे। सेक्शन 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेषकर कुसुम राज, अन्ना जॉर्ज, ऑलिव जैक्सन, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हीटर, मीनू पीटरसन, मार्क तूली एवं पॉल के लिए और जो मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्मचर्या मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्मचर्या और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्मचर्या बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित रेवरेंड मोनोदीप, रेवरेंड पीजीएस रत्नाराज, रेवरेंड अभय बेंसन और रेवरेंड जय कुमार, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनिए। अगली प्रार्थना हम सब एक साथ कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना प्रभु भोज की पुस्तक में, जो हम 129 पेज नंबर 129 पे मिलेगी, सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। ये ले जाओ। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे।
61 गीत नंबर 961 गाएंगे और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। खुल जाएंगी किताबें। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है।
अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में है बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त करते हैं। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और सद्गुणों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं।
और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपकी हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रुख को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रेमेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों के और गलतियों का और कमजोरियों का लेखा ना ले, बल्कि हम सबको अपने अनुग्रह के सिंहासन के समीप ग्रहण करिए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और रक्त जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का बदन लो।
बात करते हुए अपने हृदय में विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास सिखाओ। Amen.
हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। इसे लो और खाओ, इस बात को याद रखो, मसीह का दिया और उसका शुक्र करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाओ। इसे लो और खाओ, इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा और उसका शुक्र करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया, अपने बदन और बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इसे लो और खाओ, इस बात की याद में कि मसीह तुम्हारे लिए मरा और उसका शुक्र करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे वास्ते दिया गया। इसकी रह गई। प्रार्थना करेंगे या क्या नाम है इनका? प्रभु जी, हम आपकी बेटी आरती के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इस पर दया दृष्टि कीजिए। इसके हर किस्म की फिक्र को, चिंता को दूर कर दीजिए। शैतान की हर ताकत को इसके पास से हटा दीजिए, ताकि प्रभु जी ये आपके ऊपर विश्वास में आ जाए और अच्छा जीवन, खुशी से जीवन व्यतीत कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।
प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। जितनों ने प्रभु को स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, नंबर 873, 873। साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते नूर यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी ओर लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मोती बसू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम